हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा जब वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल 24 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो अभी तक जो इस प्रैक्टिस सेट का जो है हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग 8 देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को आज देखेंगे हम लोग। इसमें के जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस सेट 7 तक नहीं देखा हुआ है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीके जीएस के फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। दुनिया का जो सबसे महंगी करेंसी जो है कौन सी देश की है। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है दिनार जो है, कहाँ के, तो कुवैती दिनार जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से, जो कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, ठीक है। जुलाई 2023 के अनुसार जो है एक कुवैती दिनार भारत के जो है 267.36 रुपये के बराबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने जो भारी औद्योगिक स्थापना पर बल दिया। दूसरा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने जो औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा को प्रारंभ किया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। एक हम दोनों कथन क्या है तो इस सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज से संबंधित जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आपका ऑप्शन ए बोला कि पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का जीवन युगों से एक अभिन्न रंग रहा। तो ये बात क्या है तो सही है। हम दूसरा बोल रहे कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो नहीं, ये बात क्या है तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन का फसल जो होता है उसमें जो है कथन दिया गया उस पर विचार कर। फर्स्ट बोल रहा है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश है। दूसरा बोला कि इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा बोल रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में जो है रबी की फसल है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जाएगा। 2 एवं 3 क्या है तो सही है आपका 2 एवं 3। इनका उपयोग जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। एवं तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के जो है नए अध्यक्ष कौन बने, तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमरेंदु प्रकाश बने। कौन तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। अमरेंदु प्रकाश जो बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। ये सब लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारतीय संविधान नागरिकों को जो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान नागरिकों को जो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 मौलिक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के किस भारतीय जलप्रपात में जो है राजा रानी रॉकेट को रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। किस भारतीय जलप्रपात में जो है राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक जो है 4 अलग अलग झरने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जोग में। कहाँ तो जोग में, जोग जलप्रपात में के अंतर्गत है, ठीक है। यह भारत का जो जोग जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। दूध सागर कहाँ स्थित है तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हिरनी कहाँ है तो हिरनी जलप्रपात जो झारखंड में स्थित है। अथिरपिली जो है कहाँ तो अथिरपिली जलप्रपात जो है केरल में स्थित है। आप लोग भी इसको भी याद रखिएगा ये जलप्रपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि पूरा प्रसार काल में जो है लोग कहाँ रहते थे। पूर्णा प्रसार काल में जो लोग जो है कहाँ रहते थे। पूर्णा प्रसार काल में लोग कहाँ रहते थे तो पहाड़ के कंदराओं में रहते थे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाते संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंची पर आता है। बैडमिंटन का नेट जो है बैडमिंटन का नेट जो जमीन से कितनी ऊंची पर, बैडमिंटन का जो नेट होता है वो जमीन से कितनी ऊंची पर रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी से 1.55 मीटर पर रहता है। 11 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही नहीं है तो भारत जो है एक संसाधनक प्रजातंत्र है। आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या है तो सही नहीं है। 11 के क्वेश्चन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
सॉरी 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत एक जो संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो निम्न में से किस देश में है, तो मर्रे डार्लिंग जो है निम्न में से किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेडागास्कर कहाँ है, तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है अफ्रीका के मुख्य भूमि में मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है प्रावधान है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी से जगह 350 के ए में प्रावधान है। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 350 के ए में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि विश्व में जो सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, विश्व में जो सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा जो है कौन था, तो हम्मुराबी था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। हम्मुराबी जो है क्या बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी संहिता में जैसे कि तैसा दंड का प्रावधान था। आपका ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो, तो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो है 2 कार्यकाल के दौरान जो राष्ट्रपति पद पर जो है बने रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुलाबों की लड़ाई जो है हुई थी कहाँ, गुलाबों की जो लड़ाई कहाँ हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलाबों की लड़ाई जो है इंग्लैंड में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि बुकर सम्मान से जो है सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। बुकर सम्मान से सम्मानित जो है प्रथम भारतीय महिला जो है कौन, तो बुकर सम्मान से सम्मानित जो प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति राय। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय कहाँ है। 18 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है जेनेवा में है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली समझौता के दौरान जो ब्रिटिश भारत का जो है वायसराय कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से जगह लॉर्ड इरविन थे। कौन, तो लॉर्ड इरविन। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर जो है किसे कहा गया है। रूस का जो है मैनचेस्टर किसे कहा गया था, रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो को कहा गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। मानचित्र में जो नीले रंग का प्रयोग जो है किसके प्रदर्शन में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, नदी के लिए होता है। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है, किसका, तो जल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो कालिदास का नाम मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है कालिदास का नाम मिलता है, तो कालिदास का नाम जो है एहोल अभिलेख में मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकर कप का संबंध जो किस खेल से, वाकर कप का संबंध जो है किस खेल से, तो वाकर कप का संबंध जो है गोल्फ से है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से जगह जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जो है बेरोजगारी का जो है प्रमुख कारण क्या है। आपका ऑप्शन दे प्रति व्यक्ति निम्न है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एवं कृषि पर कम जनभार। आपका ऑप्शन नंबर डी से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 25 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी किसने लागू की थी। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था यानी टोकन करेंसी जो किसने लागू की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपने बाजार नियंत्रण नीति जो सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो टोडा जनजाति का जो है मूल निवास स्थान है, तो नीलगिरी पहाड़ी। आपका ऑप्शन नंबर जो 28 का क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है कहाँ, तो
तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे इसकी ऊंची चोटी है दोदा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। ठीक है। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर का काल है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर आश्रित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 77% आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निम्न में से जो किस एक्ट द्वारा जब भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा जब भारत के वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का चार्टर जो किसने प्रदान किया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ? म्यांमार जो है कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो है 4 जनवरी 1948 को जो म्यांमार आज़ाद हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि भारतवर्ष में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? भारतवर्ष में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा जो है किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो बंगाल अधिनियम के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंगाल अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में जो इसरो के द्वारा जो है कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया? मई 2023 में जो है इसरो के द्वारा जो कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी सही होगा, NBS-01 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन संविधानेतर संस्था? निम्न में से कौन जो संविधानेतर संस्था है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या था? बिपिन चंद्रपाल जो अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में जो है निम्नलिखित में से क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर से ए सही हो जाएगा, उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को जो 65वां रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? सितंबर 2023 में जो किस भारतीय को जो है 65वां रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर रवि कनन को सम्मानित किया गया। आर रवि कनन को 2023 में जो है 65वां रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 95 41 नंबर है कि 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने जो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म जो श्रेणी ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से द एलिफेंट बियर्स ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर 41 का ए सही हो 41 का सी सही हो जाएगा। 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनें। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में जो गलत विकल्प को चुनना है तो जो है मॉरिशस का जो है रुपया है, ठीक है, ताइवान का डॉलर है, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन का क्या बोलते, ग्रेट ब्रिटेन का यूरो नहीं पाउंड है। आपका ऑप्शन नंबर क्या तो गलत है, ये है जो सही मिलान नहीं है, इसीलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 43 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के जून 2023 को जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का जो टूर्नामेंट जीता? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए सही जगह लेबनान को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जहांगीर से संबंधित है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो टू ए हंगर फ्री फूड पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा, MS स्वामीनाथन है। कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में कि भारत के जो महान
तीसरा आर्यभट्ट का जो बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जो है का जो बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 है जाएगा पाटलिपुत्र से संबंध है। ठीक, आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के हिटलर के किस देश पर जो है आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के जो है किस देश पर जो है हिटलर के देश पर जो है आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के अगस्त 2023 में जो है लवारिस जमा का पता लगाने के लिए जो है उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगस्त 2023 में जो लवारिस जमा का पता लगाने के लिए जो उद्गम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उद्गम पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की 23 अगस्त 2023 को जो किस भारतीय खिलाड़ी को जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? 23 अगस्त 2023 को जो किस भारतीय खिलाड़ी को जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का जब विमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल का नियम का जो सूत्र क्या है? तो बॉयल का नियम का सूत्र जो है बॉयल का नियम का सूत्र है बी प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 52 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की 60 की मिलीग्राम प्रति लीटर से कम जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी के आमतौर पर समय माना जाता है। 53 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल लोलक को जो प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन प्रतिशत त्रुटि 1%, तो जी का मापन अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है कितना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित चुंबकीय अनुनाद पर जो है आधारित है चुंबकीय अनुनाद पर MRI स्कैनिंग आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल जो है सदैव कार्य करता है कहते हैं केंद्रीकृत त्रिज्या के अनुदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की सही कथन छांटती है। सही कथन को छांटना है तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही चाल में केवल परिणाम वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। यदि प्रक्षेप्य जो है वेग को जो दुगुना कर दिया जाए तो उसका जो अधिकतम परास क्या होगा? तो इसका अधिकतम जो परास होता है 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर निम्न में से जो किस बीमारी के लिए जो है ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न से किस बीमारी के लिए जो ट्राईवैलेंट के स्थान पर जो बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय जो है भारत सरकार ने लिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, पोलियो ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के जो उपकोषों को भरने का जो है क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से जो गतिशील वस्तु के लिए जो है नियत है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह गतिज ऊर्जा नियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए से जगह ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। आपका ऑप्शन नंबर 62 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, मेथिल एल्कोहल का है। ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता इसमें कितनी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 होगा। कितना? तो 1 कार्बन की संयोजकता होगा, 3 होगा। कार्बन की संयोजकता 64 का सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के गुर्दों में जो है उत्पन्न मूत्र जो है कहाँ? तो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुँचता है जहाँ इसे संचित किया जाता है। तो 65 का आंसर नंबर क्या आ जाएगा? तो ए हो जाएगा राइट आंसर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि किस तत्व को जो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? किस तत्व को जो है रसायन विज्ञान में जो है आवारा तत्व कहते हैं? तो किसे? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 66 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार गुणे संयोजकता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम जो स्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है। सूक्ष्म तरंग एवं तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच स्थित है 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य का साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य की जो साधारण श्वसन दर जो है वह कितनी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितना, 15 से 18 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण किसके द्वारा, वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण किसके द्वारा होता है, वृद्धि हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही सुमेलित युग्म का जो है चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म को चयन कीजिए। बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण, तो क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन 71 नंबर का जो है बी सही सुमेलित। आपका ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के लैंगरहैंस के द्वीप में जो है इंसुलिन स्राव करता है स्थिर होता है। लैंगरहैंस के जो द्वीप जो है इंसुलिन स्राव करता है वो स्थित होता है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अग्नाशयन पेनक्रियाज में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के किस हार्मोन द्वारा जो हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाए, किस हार्मोन द्वारा जो है हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एड्रेनालिन। बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका जो है नवजात शिशु के लिए जो कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 माह के भीतर लगाना चाहिए। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन क्या था, फ्लोरीन है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। 75 का आपका ऑप्शन क्या, तो डी सही हो जाएगा। ये थे जब प्रैक्टिस सेट नंबर प्लेटफॉर्म का 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से जितने भी 75 क्वेश्चन थे सभी को इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन में भी गलत पढ़ दिया होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको जो है सही आंसर को सुधार कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।